भारत की हरियाली हमारे अस्तित्व की सांस है और इसी हरियाली की रक्षा में मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ दक्षिण वन मंडल पन्ना द्वारा वनों और प्राकृतिक संपदाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से प्रकृति को नया आयाम देने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा कैंपा की राशि से कई विभिन्न काम किए जाते हैं, जैसे पौधारोपण हो गया, मैदानी अमले के लिए भवन निर्माण हो गया, वन रक्षक नाके जैसे, और भूजल संरक्षण के काम हो गए। इसके अलावा क्षतिपूर्ति वनीकरण भी किया जाता है जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन की राशि से होता है। ये सभी काम, खास करके पौधारोपण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, काफ़ी प्लान्ड तरह से होता है, जिसमें प्रथम वर्ष में हम क्षेत्र तैयारी का काम करते हैं, जिसमें क्षेत्र सफाई, फिर गड्ढा खुदाई और फिर फेंसिंग का काम होता है आगामी रोपण की सुरक्षा के लिए। द्वितीय वर्ष में पौधारोपण करते हैं और निदाई गुड़ाई का काम मुख्य रहता है, और फिर आगामी वर्षों से हम उस पौधारोपण की सुरक्षा और रखरखाव का काम करते हैं। कैंपा के माध्यम से वन भूमि के हस्तांतरण से हुई क्षति की भरपाई के लिए वनों और वृक्ष आवरण की पुनर्स्थापना पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। यहाँ केवल पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि एक पूरे पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। यहाँ दक्षिण वन मंडल पन्ना के शाहनगर रेंज की बोरीबीट में यह प्लांटेशन 50 हेक्टेयर का है। यहाँ वर्ष 2020 में क्षेत्र तैयारी हुई थी एवं वर्ष 2021 में 70,000 पौधों का रोपण हुआ था। इनमें मुख्यतः सागौन, शीशम और आंवला की प्रजातियां शामिल थी। मोहंद्रा रेंज की कुंवरपुर बीट में यह प्लांटेशन 40 हेक्टेयर का है। यहाँ वर्ष 2020 में क्षेत्र तैयारी हुई थी एवं वर्ष 2021 में 40,000 पौधों का रोपण हुआ था, जिसमें सागौन, शीशम, हर्रा, महुआ और आंवला सहित अन्य प्रजातियां शामिल थीं। पवई रेंज की बरौहा में यह प्लांटेशन 238 हेक्टेयर का है। यहाँ वर्ष 2017 में लगभग 3 लाख पौधों का रोपण हुआ था, जिसमें सागौन, चिरौल, नीम, खैर, खमेर, अर्जुन सहित अन्य प्रजातियां शामिल थीं। आज यह प्लांटेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। सलेहा रेंज की धरवारा बीट में यह प्लांटेशन 60 हेक्टेयर का है। यहाँ वर्ष 2022 में क्षेत्र तैयारी हुई थी एवं वर्ष 2023 में 52,000 पौधों का रोपण हुआ था, जिनमें सागौन, आंवला, बांस, कैमा और तिनसा सहित अन्य प्रजातियां शामिल थीं। कलदा रेंज की गुर्जी बीट में यह प्लांटेशन 50 हेक्टेयर का है। वर्ष 2016 में यहाँ क्षेत्र तैयारी हुई एवं वर्ष 2017 में 50,000 पौधों का रोपण हुआ था, जिसमें मुख्यतः सागौन, शीशम, आंवला, हर्रा और बहेड़ा सहित अन्य प्रजातियां शामिल थी। आज यह प्लांटेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी और जल संरक्षण के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जो वनों की जड़ों को मजबूती देते हैं और जीवनदायी नदियों के प्रवाह को सुरक्षित रखते हैं। इसमें जो पानी पहले नहीं होता था, जब ये वृक्षारोपण हुआ उस समय चेक डैम, ड्रेसबोर्ड वगैरह बनाए इसमें, उस समय से पानी रुकना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, तो और जन सहयोग भी लेते हैं, समिति सदस्यों का भी सहयोग लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा इसमें योगदान सुरक्षा श्रमिकों का रहता है। क्या है कि गांव वालों का भी सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं है सब लोग उनके साथ में जाते हैं। अगर कह दिया जाए तो ये नहीं है कि आग भी बुझवाते हैं, आग भी बुझवाते हैं जी। औरतें तक आग बुझाने, औरतें आग बुझाने। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज अनेकों स्थलों पर प्रकृति की सुंदरता वापस लौट आई है। एक समय पे पूरी तरीके से बंजर हुआ करता था एवं यहाँ पर बैठने के लिए, छांव के लिए एक पेड़ भी नहीं था, और आज यह क्षेत्र बाघ जैसे जानवर का शरणस्थली बना हुआ है। यहाँ पर बाघ के अलावा तेंदुआ, सियार, भालू, लकड़बग्घा, मोर जैसे कई जानवर निवास करते हैं। इन प्रयासों से जहां ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका दोनों मिले हैं, वहीं साथ ही वनों और जैव विविधता के संरक्षण में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। गिर रहा हो तो अपन को 4 पैसे तो मिल रहा है, बीन रहे हैं, जो पेड़ कछु फरत है, तोड़ रहे हैं, अपन तो बेच रहे हैं, तो हमें पैसा मिल रहा होगा। लाभ तो ये मिलता ही रहा, चारा काट रहा है, घास काट रहा है, ढोर बछेरू को खवा रहा है, तुम्हें से पल रहा है, दूध घी खा रहा है, मना जाओ रहा पानी है, अपन के पानी भी चाहिए, सुविधा है, सब कछु बढ़िया। जो आंवला सामला लगे तो बढ़िया फल मिलते, उससे हम सब तोड़ते हैं, उससे पैसा भी बना लेते हैं सर।
और बारिश हो रही है, जो पेड़ पौधा से बारिश हो रही है और चारा घास भी हो रहा है, पानी भी रुक रहा है उससे, अगर जो पेड़ पौधा है तो रोजगार भी मिला है इसमें सर। जब से इसका काम स्टार्ट हुआ है तो गड्ढे से लेकर पौधा लगाई, फिर छुलाई का सर, खाद भी डालने के लिए सर, बराबर रोजगार। जो पलायन के लिए जाते थे पहले बाहर गांव के लोग, अब उनको यहीं रोजगार मिलता है सर, तो भी नहीं जाना पड़ता था। कैंपा निधि का उपयोग पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी तरीके से किया जा रहा है ताकि स्थानीय समुदायों की सहभागिता के साथ वनीकरण और संरक्षण की हर गतिविधि जन भागीदारी की मिसाल बन सके। दक्षिण पन्ना वन मंडल के सभी पौधारोपण सफल और उत्कृष्ट हैं और इस सफलता के पीछे वन विभाग के हॉफ सर, वन बल प्रमुख सर और कैंपा पीसीसीएफ सर, छतरपुर वृत्त के सीसीएफ सर और हमारे मैदानी अमले का कर्तव्यनिष्ठ प्रयास और साथ में स्थानीय समुदायों का, ग्राम वन समितियों का सहयोग, इन सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगामी वर्षों में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन सभी सफलताओं के आधार पे हम ना सिर्फ उस स्तर के बल्कि उससे भी बेहतर प्लांटेशंस हम करें और इसका हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। आज दक्षिण वन मंडल पन्ना के ये प्रयास इस सच्चाई को पुनः स्थापित करते हैं कि जब मनुष्य और प्रकृति एक साथ चलते हैं तो हर बीज, हर पौधा भविष्य की हरियाली में बदल जाता है।